आपने क्या करना है, आपने जो भी प्रोफेशन सिलेक्ट करना है, आपने उस वीडियो में अपना सिलेक्टेड प्रोफेशन बताना है। आपने बताया ना ये सारा, मैंने टेक्निकल सेल्स बताया है ना, लॉयर भी आपने बताया, मेडिकल टीचर, मैथ कम्युनिकेशन, इंग्लिश, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, एआई, एयरफोर्स, आपने बताया ना। तो आपने थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बतानी है, थोड़ी सी तफसील बतानी है कि आपके फैमिली में कोई इस प्रोफेशन से ताल्लुक रखता है, आपने इस प्रोफेशन को क्यों चूज किया, आपने इस प्रोफेशन में जाने के लिए अपने आप को किस तरह तैयार किया है या नहीं, थोड़ा सा डिटेल बतानी है। सही है, क्लियर है, वीडियो क्लियर है? हम क्या करेंगे, हम ये वीडियो शेयर करेंगे कुछ प्रोफेशनल्स के साथ, ठीक है? ठीक है, हम क्या करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे किसके साथ, प्रोफेशनल्स के साथ, और हम उनको आपके साथ जोड़ेंगे, ठीक है? उनको आपके साथ जोड़ेंगे। तो आपके साथ जो प्रोफेशनल जुड़ेगा वो आपसे मिला तो नहीं है, उसने क्या देखा है, उसने सिर्फ वो वीडियो देखी है, तो वो उस वीडियो के बेसिस पे ये तय करेगा कि मुझे इस बच्ची के साथ या इस बच्चे के साथ काम करना है या नहीं करना है। क्या हम उसको इस काम के पैसे दे रहे हैं? नहीं, सिर्फ वो अपना वक्त दे रहा है, ठीक है? तो ही हैज टू एग्री, उसको ये एग्री करना पड़ेगा कि भाई मैं इन बच्चों के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर किसी ने डिजिटल मार्केटिंग कही थी ना, किसने कही थी डिजिटल मार्केटिंग? तो आपने अपनी डिजिटल मार्केटिंग करनी है। क्या करना है? आपने अपनी डिजिटल मार्केटिंग करनी है, ठीक है? यू हैव टू सेल योरसेल्फ टू द अदर पर्सन, ताकि वो प्रोफेशनल आपके साथ जुड़े और वो आपकी इस जर्नी में, जो भी आपकी जर्नी है, ठीक है, आपने सॉफ्टवेयर हाउस खोलना है, आपने स्कूल खोलना है, जो भी काम करना है, वो उस काम में आपकी मदद करे। और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो प्रोफेशनल आपके गोल को बदल दे, हो सकता है ना? जैसे अभी हमने किसी डॉक्टर को बुलाया, उन डॉक्टर ने कहा डॉक्टर नहीं बनना, ऐसा ही हो ना, ऐसा ही हुआ ना। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये होगा, मैं भी नहीं कर रहा था, सही है। लेकिन वो प्रोफेशनल अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे, हो सकता है कि आप में से क्रिकेट कौन कौन देखता है, फॉलो भी करते हैं। ऐसा कई दफा होता है ना कि कोच कहता है कि भाई तुम फास्ट बॉलर बन सकते हो, तुम स्पिनर हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी ऐसी है कि तुम फास्ट बॉलिंग करा सकते हो, तुम बॉलर हो लेकिन तुम बैट्समैन भी बन सकते हो, ठीक है? तुम बैट्समैन हो, तुम विकेट कीपर भी बन सकते हो, ऐसा होता है ना? तो वो कोच आपके साथ यही करेगा, सही है? वो आपको, फिर आपने उसकी एडवाइस लेनी है नहीं लेनी वो आपकी मर्जी, ठीक है? क्लियर हो गई बात? सही है। अब हमारे पास रह गए हैं 40 मिनट, हम कोशिश करेंगे आधे घंटे में निपटा, सही है? सवाल है आपका कोई, कंफ्यूजन है कोई, डर लग रहा है? वैसे डर लगना चाहिए भाई, इतना भी नहीं लगना चाहिए, इतना भी डर नहीं होना चाहिए, डर तो लगना चाहिए थोड़ा बहुत, है नहीं? हाँ, वो आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। हमने यावर साहब से कहा है ना, यावर भाई साहब ने कहा है कि वो एक स्पेशल सेमिनार मेडिसिन के लिए वो रखेंगे। और आपने अगर अपने करियर के लिए, जैसे मसलन जैसे मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी की है ना, तो मैं इंजीनियरिंग के बारे में बता सकता हूँ। तो अगर आप में से किसी को भी इंजीनियरिंग, जैसे मैंने एनआईटी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, ठीक है, अब आप में से कोई कहता है आप हमें बताएं हम एनआईटी तक कैसे पहुंचेंगे, तो ये मेरी जिम्मेदारी होगी, ऐसा ही है ना? ज़हरा ने लॉ पढ़ा है ना, तो अगर आप कहते हैं भाई हमें बताएं हम लॉ कॉलेज तक जाएं कैसे, क्योंकि पहले तो लॉ कॉलेज में दाखिला मिलना है ना, तो वो ज़हरा आपको बताएंगी। इसी तरह हम और लोगों को ढूंढेंगे, ठीक है, हम और लोगों को, आपके लिए हम एयरफोर्स, मैं उस पायलट को पकड़ के लाऊंगा जिसने वो सिंदूर में 7 जहाज गिराए, ये मेरा वादा है। मैं उसको यहाँ में आके खड़ा करूंगा, मैंने कहा कि 8वां जहाज इन्होंने गिराना है, बताओ कैसे गिराए, है या नहीं? बस आपने डटे रहना, सही है, गुड। लेकिन ये भी आपने ध्यान में रखना है कि फर्स्ट टाइम आपको कोई बंदा मिलता है, वो कहता है देखो तुम एयरफोर्स में जाओ, जरूर जाओ, लेकिन अभी मेरी बात मान लो, ये कर लो, ये पढ़ लो, सही है, ये एग्जाम दे दो, ये पेपर दे दो, तो फिर आपने तैयार रहना है कि आपने उसकी बात माननी है, ठीक है? ठीक है,
दो चार मोटी मोटी बातें करते हैं फिर निपटा, ठीक है। और ये सबक मैं दोहरा रहा हूं, जो पहले क्लास में आए थे उनको ये सबक मैं पढ़ा चुका हूं, सही है। याद है किसी को? केसे का क्या मतलब होता है? किंगडम ऑफ सऊदी, सही है ना, ये याद रह जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा है, सही है। के से मुराद है, एस से क्या मुराद है, और ए से क्या मुराद है, सही है। याद आ गया जो पिछले याद आया? ए से याद आया? आया नहीं आया? कसूर हमारा है, हम पढ़ाते अच्छा नहीं है तो याद कैसे रहेगा। अच्छा, नॉलेज से क्या मुराद है? नॉलेज से मायने क्या है? नॉलेज, हाँ, मालूमात। वेरी गुड, यू आर अ स्टार। मालूमात, मालूमात। अच्छा, और कोई और इसकी एग्जांपल दो। इस वक्त किसी चीज के बारे में मालूम होना, ठीक है। अच्छा, किसी चीज का इल्म हो, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो इसका मतलब है मेरे पास क्या है? अगर कोई कहे मेरे पास डॉक्टर की डिग्री है तो उसका क्या मतलब है? उसके पास नॉलेज है, ठीक है ना। ऐसा ही है ना भाई, नॉलेज। तो आमतौर पे जो हम पढ़ते हैं, जो आप किताबों में पढ़ते हैं, वो क्या है? वो आमतौर पे नॉलेज होती है, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई मुश्किल चीज? कोई मुश्किल नहीं, पक्की बात है। अब ये वो चीज है जो हम आपके टाइकोंडो पे आ रहे हैं, सही है। ये क्या है? स्किल से क्या हुआ? हुनर, वेरी गुड। तो ये मालूमात, ये हुई हुनर। आप दोनों भी क्या हो गए? हुनर। अच्छा, कोई एग्जांपल दो हुनर की। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा देखिए, अभी आपने ग्राफिक डिजाइनिंग की बात की, तो ग्राफिक डिजाइनिंग का पढ़ते हैं, सीखते हैं, हाँ, स्किल है। अच्छा, थोड़ी बहुत पढ़ाई इन्वॉल्व होती है उसमें, थोड़ी बहुत होती है, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उसकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है नहीं? वेरी गुड। तो ग्राफिक डिजाइनिंग थोड़ी बहुत नॉलेज है लेकिन बहुत ज्यादा स्किल है। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब लॉयर, लॉयर की जो तालीम की है, मैं लॉयर हूँ, लॉयर क्या है? नॉलेज है, हाँ, नॉलेज है। स्किल भी बहुत है, स्किल, हाँ, स्किल आती है नॉलेज के इस्तेमाल में। जिन्हें फर्ज करें अभी नाराज हो जाए, जरदारी साहब फंस गए करप्शन के केस में, अब वो किसको ढूंढेंगे? लॉयर को। लॉयर वो वाला जिसके पास नॉलेज और उसके पास स्किल भी हो, उसको पता हो कि जजों से कैसे छुड़वाएगा, सही है ना। तो नॉलेज भी है और गुड, सही है। अच्छा, कोई एक और आखिरी एग्जांपल और लेके लेते हैं ताकि स्किल जरा और ग्राफिक डिजाइनिंग देखी हमने, और बताओ कोई और किसी चीज का उधर आप बताओ ना, उस चीज का नाम बताओ भाई। क्या चीज? वेब डेवलपमेंट। चलो, ये ग्राफिक डिजाइन से मिलते जुलते सारे आईटी के रोज क्या करते हो? क्रिकेट बनाना क्या है? स्किल है, कुकिंग जो है वो स्किल है। अच्छा, थोड़ी बहुत नॉलेज कुकिंग में होनी चाहिए, हाँ, क्योंकि ये पता होना चाहिए न्यूट्रिशन क्या है, उसकी कॉम्बिनेशन, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट कितना, ये कितना ऑयल, फैट, ट्रांस फैट, गुड फैट, एलडीएल, एचडीएल, तो नॉलेज भी होनी चाहिए। अच्छा एक शेफ होता है वो न्यूट्रिशन के ऊपर भी ध्यान देता है, सिर्फ टेस्ट के ऊपर ध्यान नहीं देता। तो थोड़ी नॉलेज और ज्यादा स्किल, ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं, ये क्या है बताओ? इतराना नहीं। चलो गुड, मैं समझ गया, ये बड़ा इतरान है, बहुत एटीट्यूड दे रहा है, दे रही है ये ज्यादा। अच्छा समझ गया, अच्छा लिखना है। चलो ये गरूर, हाँ, ये वो एक्चुअली क्या होता है, हाँ, नहीं, लेकिन ये क्या होता है कि जैसे आप किसी को कहते हैं ना बड़ा एटीट्यूड दे रहा है, बड़ा एटीट्यूड वाला है, हाँ, हम उसका इस्तेमाल है, लेकिन इस तरह है नहीं, इसके लफ्ज का ये इस्तेमाल, मतलब वो आम इस्तेमाल ये है जो आप कह रहे हैं। कोई और डिक्शनरी मीनिंग किसी को पता है? धर्म, वो वही चीज है।
अच्छा, इसका जो उर्दू लफ्ज है ना, जैसे इसको आपने क्या बोला, इसका क्या था, इसका जो उर्दू लफ्ज है ना, इसको कहते हैं रवैया। हाँ, रवैया, रवैया, सही है। अच्छा, मैं रवैया भी लफ्ज है तो लफ्ज समझ नहीं आता। मसलन मैं आपसे कहूँ, ये इंसान बहुत हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग की उर्दू क्या हुई? मेहनती, मेहनतकश, मेहनती। ये नॉलेज है, नॉलेज है, ये स्किल है, ये क्या है? क्या एक टैक्सी ड्राइवर मेहनतकश हो सकता है? क्या एक टैक्सी मेहनतकश हो सकता है? क्या एक जो है वो डॉक्टर मेहनतकश हो सकता है? क्या एक लॉयर मेहनतकश हो सकता है? क्या एक टैक्सी ड्राइवर सुस्त हो सकता है? हो सकता है। चलाएगा, आप नहीं पहुंचोगे। सुस्त से मुराद है कि फर्ज करें सुबह 10 बजे तक सोता है, ये अच्छी बात है। अच्छा, क्या ऐसे डॉक्टर्स हैं जो 10 बजे तक सोते रहते हैं? देखो, ये एटीट्यूड की खास बात ये है कि ये एटीट्यूड जो है ना, ये एटीट्यूड किसी भी शख्स में हो भी सकता है और ठीक है। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एक एटीट्यूड है लालची। क्या? अच्छा, क्या लालची का ताल्लुक नॉलेज से है? क्या लालची का ताल्लुक स्किल से है? क्या एक डॉक्टर लालची हो सकता है? अच्छा, एक और खुसूसियत जिसको हम कहते हैं बेलॉस। बेलॉस का क्या मतलब होता है? इसको मतलब नहीं होता, गर्ज नहीं होता, ना। बेलॉस का मतलब है जो खुदा के लिए सेल्फलेस। ये नॉलेज है नहीं, ये स्किल है। ये क्या है? एटीट्यूड। सही है। तो एटीट्यूड्स पॉजिटिव भी होते हैं और एटीट्यूड्स अब 0 से लेकर 100 तक। सही है। 0 का मतलब है 0%, 100 से मतलब है 100%। ठीक है। आपने मार्क्स देने हैं कि कामयाब होने के लिए कितने परसेंट नॉलेज जरूरी है, कितने परसेंट स्किल और कितने परसेंट एटीट्यूड। सही है। पहले आप बताएंगे फिर मैं बताऊंगा। सही है ना? सही है। चलिए, नॉलेज यानी फर्ज करें कि अगर आपने इसको आपने हिस्से देने हैं ना, तो फर्ज करें अगर आपने इसको 50 दे दिए तो बाकी 50 ही बच गए आपको। ऐसा ही है ना? तो अब आपने हिस्से सोच समझ के देने। तो नॉलेज कितनी जरूरी है? 100 में से 40, बाकी 60 बच गया। अच्छा, स्किल कितनी जरूरी है? 30%। आप कितने बच गए? तो बाकी तो बच गए कितने? 30। क्या आपके नंबर है? सब मुत्तफिक है इससे? सब? कोई है जो डिसएग्री कर रहा है? वेरी गुड। डिसएग्रीमेंट वाले चाहिए। हाँ, तो ये कितना आएगा? ये 40 हो गया। अच्छा, ये 30। चलो ठीक है। एक और आपका आ गया ओपिनियन। और किसी का है कोई? हाँ, बताओ। 60%। चलिए, ये 60 हो गई, ये 60 हो गई। और स्किल्स जो है 60, 20 और बाकी 20 बच गए थे। सही है। और कोई? नॉलेज 20% करना है, स्किल्स 35 चाहिए। 20% नॉलेज, स्किल 30 बताए। वाह। और 50%। हाँ, ये 35 होनी चाहिए। और नहीं, लेकिन 100% में बांटना है ना। मैंने अगर आपको 100 रुपए दिए, आपके 100 रुपए दिए, आपके 3 दोस्त हैं। आपके कितने दोस्त हैं? 3 दोस्त हैं। मैंने आपको दिए 100 रुपए। अब आपके तीनों दोस्त हैं। एक दोस्त का नाम है नॉलेज, एक का नाम है स्किल, एक का नाम है एटीट्यूड। ठीक है। अब मैंने आपको कहना है सबसे ज्यादा पैसे उसको देने जो आपकी सबसे ज्यादा मदद करेगा। ऐसा ही है ना? सबसे ज्यादा पैसे इसको देने। अच्छा, कितने? 50% नॉलेज। अब मैं बता दूं। सही है। अच्छा, ये मैं वो हाथी वाली एग्जांपल याद है ना? मैं अपना हाथी देख के बता है ना। मैंने जो हाथी को हाथ लगाया है, मैं उस हाथी के हिसाब से बता रहा हूँ। हर कोई अपना अपना हाथी देखेगा। ऐसा ही है ना? हर कोई अपना अपना हाथी देखेगा। अच्छा, मेरा हाथी जो है ना, वो ये है।
इस वक्त पूरे अर्थ पे सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कौन सी है? हाँ, डेमोक्रेसी का मतलब जमहूरियत। वो मुल्क जिसमें जमहूरियत का निजाम हो और उसमें सबसे ज्यादा आबादी दुनिया की रहती है, वो मुल्क कौन सा है? रशिया, चाइना, किसने कहा है? इंडिया। इंडिया इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी। चाइना पॉपुलस है लेकिन वहां वो सोशलिस्ट निजाम है, इसलिए उसको वेस्टर्न दुनिया उसको डेमोक्रेसी नहीं मानती। मैं मानता हूँ, वो नहीं मानती, तो मैं वेस्टर्न डेमोक्रेसी की बात कह रहे थे आप। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी है। सही है। मोदी की तालीम कितनी है? मोदी वॉज अ चाय वाला। मोदी वॉज अ सही है। ये चीज है जिसने उसको इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया। सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम सब मोदी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई चाय वाले बन जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई खुदा के वास्ते, जैसे वो अभी डॉक्टर साहब आके कहा क्या, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई। सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपको जैसे आप गाड़ी चलाते हैं ना, आप गाड़ी चलाते, गाड़ी में फर्स्ट गियर होता है, सेकंड गियर, थर्ड गियर। आप जब भी कभी गाड़ी चलाने वाले को देखते हैं तो वो गाड़ी स्टार्ट करता है, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला गियर कौन सा डालता है? वो पहला। ये वो पहला गियर है भाई, जिसके बगैर आपकी गाड़ी चलेगी ही नहीं। समझ गए आप? समझ गए? सही है। ये जो स्किल है ना, ये दूसरा तीसरा गियर है, जिसके बाद आपकी गाड़ी थोड़ी बहुत चलनी। जो गाड़ी भागती है ना, वो भागती है इससे भाई। सही है। समझ गए आप? यहाँ तक बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? मोहम्मद अली साहब, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड समझ में आ गया? ठीक है। तो देखो, ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट्स, स्पोर्ट्स, ठीक है। इमरान खान अगर क्रिकेटर नहीं होता तो क्या वो बन सकता था जो वो बना? नहीं। क्रिकेट ने उसको सिखाया मैदान में जीतना, और फिर उसने उस जीत को इस्तेमाल किया अपने एम के लिए। समझ गए आप? तो कहीं कहीं आप अगर स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स बहुत अच्छी चीज है, बहुत जरूरी है, स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है। सही है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप स्पोर्ट्स को एक प्रोफेशन बनाएं। आप स्पोर्ट्स से अपनी फिजिकल फिटनेस ले सकते हैं, मेंटल फिटनेस ले सकते हैं, और फिर उसको अपने एम में शामिल कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो कि बहुत सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन वो गोल्फ इतने पैशन से खेलते हैं, और वो कहते हैं यार हम पैसे सिर्फ इसलिए कमाते हैं ताकि हम गोल्फ खेल सकें, है नहीं? तो कभी कभी स्पोर्ट्स और प्रोफेशंस का ऐसा तालमेल हो जाता है, लेकिन थोड़ी आपको इसमें और क्लैरिटी लाने की जरूरत है। क्या ताइक्वांडो आप फिजिकल फिटनेस के लिए कर रहे हैं, डिसिप्लिन के लिए कर रहे हैं, या आप उसका प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, यानी गोल्ड मेडल लेना चाहते हैं? यू गेट माय पॉइंट? समझ गए आप? मैं बात जो ग्राफिक डिजाइन और ताइक्वांडो वाली जो तालमेल थी थोड़ी बहुत यहाँ से क्लियर हो रही है? एक दो और भी ऐसे बच्चे थे, कुछ क्लैरिटी हो रही है? सही है। अब आखिरी बात, एक और बात थी लेकिन वो अगली दफा की। सही है। वो आपने मुझे याद करानी कि वो जो बात आपने अगली दफा की ये बतानी थी, वो क्या थी वो बतानी। ठीक है। आखिरी बात, किस किस को कामयाब बनना है, किस किस को 35 तक करोड़पति बनना है? थोड़ा हाथ और ऊंचा होना चाहिए। सही है। मैं एक चीज बता रहा हूं, सही है, उसके साथ एक और चीज, 1+1, सही है, 1+1। अगर दोनों करेंगे तो जर्नी तेज हो जाएगी, दोनों करेंगे तो जर्नी, लेकिन अगर एक भी करेंगे ना दोनों में से, नहीं, पहली चीज तो लाजमी,
एक करेंगे जो पहली लाजमी, जिन्हें होता है ना एग्जाम में आता है मैंडेटरी और फिर ऑप्शनल, तो जो सेकंड चीज है वो ऑप्शनल है, जो मैंडेटरी है वो मैंडेटरी है, ठीक है। और आमतौर पे एक इंसान कितने साल जिंदा रहता है? आमतौर एवरेज 70 ना, तो अभी मेरे 51 तो 20 साल तो मैं हूँ, ठीक है ना, 20 साल तो मैं हूँ, सही है ना। तो अगर 20 साल में आप 35 तक पहुंच जाएंगे, आप 20 साल तक ये करें, 20 साल तक, 20 साल तक, कितने साल तक? 20 साल तक आप ये करें। और अगर आप करोड़पति ना बने तो मुझसे आगे पैसे ले लेना। आपने कहा था हमने तो किया, देखे नहीं बने, आप करोड़पति हैं, आपको मैं ले लूंगा, ठीक है ना, सही है ना। पेपर पे लिखवाना है, पेपर पे लिखवा लें, स्टैम्प पेपर, ये जहरा है लॉयर, इनसे नोटराइज करा लें, हम आपका को दे दें कि भाई 20 साल बाद इनसे 1 करोड़ लेंगे, ठीक है। वो क्या है? सूरज निकलने के साथ आप भी निकल पड़े, सूरज ढलने के बाद आप भी सूरज के साथ साथ चले। क्या मतलब हुआ इसका? सॉरी, हाँ नहीं, सिर्फ इतना मतलब नहीं है, ये मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ भैया, ये बिल्कुल स्मार्ट बोल दिया है मैंने आपको। मैंने टारगेट दिया है 20 साल। 20 साल क्यों दिया है? अभी आपकी उम्र 15-16 साल, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना। 35 तक बनना है ना 1 करोड़, तो 35 का कितने साल लगे? 20 साल लगे ना भाई, 20 साल मैंने बोला ना, टारगेट 20 साल। स्पेसिफिक क्या है? सूरज अगर निकल आया है तो आपने सोते नहीं रहना। अगर सूरज निकल आया और आप सो रहे हैं भैया, फिर नहीं बनेंगे 1 करोड़, फिर मुझसे नहीं कहना, बहुत मुश्किल काम है ये, बहुत मुश्किल काम है ये। आधे से ज्यादा पाकिस्तान नहीं कर रहा है। आप एग्री करते हैं इस बात से? एग्री करते हैं आप? हम पता है गरीब क्यों है? गरीब मुल्क है ना हम, अफगान अमीर मुल्क है, गरीब मुल्क, गरीब मुल्क है ना भाई, सीधी बात। पता है क्यों गरीब है? क्योंकि हमारी बाजारें 12 बजे खुलती हैं दोपहर, इसलिए गरीब। अगर आप किसी भी दुकानदार से मिले ना और कहेंगे बाजी काम नहीं है, तो आप फजर पे दुकान खोलो, काम ना मिले मुझे, ये अल्लाह का वादा है, उसके रसूल का वादा है भाई। रिस्क बटने का टाइम फजर के वक्त शुरू हो जाता है और रिस्क बटने का वक्त इशा के बाद खत्म हो जाता है। तो इशा के बाद तो बाहर निकलो, रिस्क तलाश करो, सही है। सूरज के साथ उठना है, सही है। मैं 2 चीजें लिख रहा हूं, इसकी तस्वीर ले लेंगे, ये मैं मिटा दूं भाई। ये 2 चीजों की आपने तस्वीर ले लेनी है, और अगर आप इसको मुनासिब समझे तो आप इसको प्रिंट करें और हर क्लासरूम में लगाएं, सही है। मैं 5 मिनट में खत्म। गुड, गुड, याद रहेगा? yes. ये पता है मेरी टीचर ने मुझे कब सिखाया था? जब मैं ग्रेड 5 में, ग्रेड 5, सही है, सही है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का ये फंडा है, सही है। सक्सेस आसानी से आती है, मुश्किल से आती है? तो सुबह उठना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा भाई। आसान होगा तो हर कोई कर रहा होगा ना, सही है। फजर के वक्त उठना है, इशा के बाद सोना है। फिर आप देखें आपकी एनर्जी, फिर आप देखें अपना फोकस, फिर आप देखें अल्लाह ताला की रहनुमाई,
ठीक है, क्योंकि जब आप फजर के बाद उठेंगे, स्कूल कितने बजे आते हैं? सुबह का टाइम मिलेगा ना एक्स्ट्रा, जब वो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो क्या करेंगे उस टाइम में? कुछ ना कुछ करेंगे भाई। जब कुछ ना कुछ करेंगे तो ये एनर्जी देगा ना आपको, है या नहीं? Yes. सही है। दूसरा मैंने ऑप्शनल चीज क्या कही थी? थोड़ी बहुत अपनी एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। ये जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं ना आप, एक आप भी, सही है, ये मैं मिटा दूं। तो गाड़ियों का कौन शौकीन है यहाँ पे? गाड़ियों का, अच्छा कौन सी मशहूर ब्रांड्स गाड़ियों के बताएं? वाह, अरे वाह, ये BMW के लोगो जैसा कुछ दिख रहा है, ये ब्लू और व्हाइट ऑल्टरनेट, सही है ना? ये बी है बॉडी, ये है माइंड, ये है वॉलेट, सही है। एक अच्छी और कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए, अच्छी और कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए आपको एक अच्छा सेहतमंद जिस्म चाहिए। अगर अच्छा सेहतमंद जिस्म नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकेंगे। भाई काम किससे करता है इंसान? बॉडी से करता है ना, है या नहीं? गुड है ना? अच्छी तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, सही है। आप अभी बहुत छोटे हैं, अभी आपको जरूरत नहीं है एक्सरसाइज, आप अभी बहुत छोटे हैं। जरूरत किसको है? मुझे, है या नहीं? लेकिन मसला क्या होता है कि इस उम्र में जब आदतें डेवलप नहीं होती ना तो फिर आगे की एज में मुश्किल हो जाती है, सही है, सही है। दूसरा क्या है? माइंड का क्या मतलब है? ब्रेन, ब्रेन, ठीक है। अच्छा, आप ये नॉलेज गेन कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये आपके क्या कर रहा है? ये आपके माइंड के लिए, ठीक है। तो जितना आप अच्छी किताबें पढ़े, अच्छे लोगों से मिले, अच्छी बातें सुने, मजालिस में आप लोग जाते होंगे, अच्छे उलमा की बातें जो आपके जहन को तरोताजा रखे, आपके जो अभी हमने जितना भी सेशन, आज हम लोगों ने जितना भी सेशन किया है, सुबह से जितना काम किया है, वो किस पे किया है? माइंड पे किया है ना? सही है ना? बॉडी पे कुछ किया है, बॉडी पे भी करेंगे थोड़ी देर में, माइंड पे किया, ऐसा ही है ना वो। अच्छा, ये क्या है? ऐसे होने जरूरी है भाई। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कोई कह दे, पैसा नहीं चाहिए, नहीं भाई नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए, आपके पास ज्यादा मुझे दे, सही है, सही है। यू नीड, ये जो नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, सुबह जल्दी उठना, ये सारी चीजें आप इससे मत परेशान हो कि यार मुझे पैसे बनाने हैं भाई, ठीक है। ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये दोनों होंगे, अच्छी बॉडी होगी, माइंड अच्छा होगा, अच्छा माइंड होगा, ये आपको मदद करेगा वॉलेट के लिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज मिसिंग है, करेक्ट? क्या चीज मिसिंग है? कोई चीज नजर नहीं आती। क्या चीज है जो नजर नहीं आती? अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी चीज दी जो नजर नहीं आती। बताओ। हाँ, किसने कहा? रूह किसने कहा? हमारे स्टार, सही है। आप नमाज पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत बॉडी को भी मजा आता है, थोड़ा बहुत माइंड को भी आता है, लेकिन सबसे ज्यादा नमाज का फायदा किसको होता है? हाँ, सबसे ज्यादा। रोजे रखते हैं, बॉडी को फायदा होता है, बहुत फायदा होता है, रोजे को बहुत फायदा होता है, माइंड को होता है, माइंड को भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा किसको? अगर ये खराब हो गई ना भाई, तो ये जो इंसान बनेगा ना, ये जो इंसान बनेगा ना, जिसकी बहुत अच्छी बॉडी है, जिसका बहुत अच्छा माइंड है, जिसका बहुत अच्छा वॉलेट है, लेकिन अगर ये खराब हो गई तो क्या बनेगा? नेतन्याहू बनेगा, है ना? वो तो हमें नहीं पता। ठीक है भाई, खत्म करें? मजा आया? अच्छा भाई, टारगेट क्या है? 35 इयर्स तक कम से कम। लेकिन बिलियन अभी किसने पढ़ा? अभी कोई एक स्टोरी आई है एआई के ऊपर, बहुत बड़ी स्टोरी है जो पाकिस्तान भर में मशहूर हुई है। एक स्टोरी पढ़ी किसी ने?
अभी पिछले हफ्ते की स्टोरी है भाई, कैसे नहीं पढ़ी तुम लोगों ने? कैसे नहीं पढ़ी यार आप? एनईडी का इंजीनियर पाकिस्तानी नहीं यार, अच्छा एनईडी का इंजीनियर 93 का ग्रेजुएट, कौन से साल का? मैंने ग्रेजुएट किया 93 का ग्रेजुएट एनईडी का इंजीनियर। उसने अमेरिका में अभी अपनी एआई कंपनी बेची है उसने एक अमेरिकन कंपनी को, क्योंकि आमतौर पे छोटी कंपनियां जब कोई प्रोडक्ट बनाती है तो फिर बड़ी कंपनियां उसको ले लेती है, ठीक है ना। चैट जीपीटी को भी ले लिया ना फेसबुक ने, मेरे ख्याल से मेटा ने ले लिया ना चैट जीपीटी है, इस तरह की कहानियां। हाँ भाई बिल्कुल ऐसे नहीं, चैट जीपीटी को नहीं, सॉरी व्हाट्सएप को ले लिया। हां व्हाट्सएप मेटा ही है वो। हां तो उसने अपनी कंपनी बेची है, कितने में पता है? 1.7 बिलियन US डॉलर। 1.7 बिलियन। तो भाई जब वो अपनी कंपनी 1.7 में बेच सकता है तो आप भी बेच सकते हैं। आप में से हर कोई अपनी अपनी कंपनी 1.7 में बेच सकता है। एक इंसान तो है ना आपके यहाँ से, आपके शहर से एक लड़का पढ़ के गया उसी यूनिवर्सिटी में जो आपके शहर में है, सही है, उसने वहां से नॉलेज ली, वहां से उसने स्किल्स लिए, उसके पास एटीट्यूड्स थे, उसने अपने बॉडी माइंड वॉलेट पे काम किया, सोल पे काम किया, आपके सामने। ठीक है भाई, एंड बहुत हो गया। कोई सवाल? वीडियोस बनाएंगे, ध्यान से बनाएंगे, सोच समझ के, ठीक है। अपने पेरेंट्स से मशवरा करें, अपने जो आपकी फैमिली में डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, जो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, जो एयरफोर्स पायलट्स बनना चाहते हैं, लोगों से बात करें, मशवरा करें, डिसाइड करें और अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें। प्रोफेशनल्स के साथ इंशाल्लाह हम आपको जोड़ेंगे, ठीक है। जितनी मदद हम आप कर सकते हैं आपकी करेंगे। फजर पे उठना है, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।